हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंशु। आप देख रहे हैं लिटिल ट्रेडिंग चैनल। तो चलिए दोस्तों, कल के मार्केट का एनालाइज कर लेते हैं। कल मार्केट में क्या क्या हो सकता है, आप लोग वीडियो देखना पूरी, जिससे कि आपको टारगेट एंट्री एंड स्टॉप लॉस सब कुछ समझ में आ सके दोस्तों। और दोस्तों आप लोग बताना चाहूँगा, मेरा जो लिटिल ट्रेडिंग चैनल है उस पर काफ़ी स्ट्राइक आ गई हैं, तो उस पर 15 दिन के लिए वीडियो अपलोडिंग बंद हो गई है। उस पर 3-4 स्ट्राइक आ गई हैं इस वजह से, ठीक है। तो और काफ़ी पुरानी वीडियो पर वहाँ पे स्ट्राइक आई हैं, तो इस वजह से ये नया चैनल है लिटिल जी, जिस पे आप एनालाइज वगैरह यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए मैं चलता हूँ कंप्यूटर को, और वहाँ से कल के मार्केट का एनालाइज कर लेते हैं कि मंडे मार्केट में क्या हो सकता है। अब आप एक चीज़ समझना, मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ आप लोग समझना। देखो, ये मार्केट गिरा, ठीक है, ये आपको पहले ही बता दिया था कि मार्केट में बड़ा मोमेंटम होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ आपको समझा दी थी। और ये लेवल जो 25,121 का लेवल डाला है, यहाँ पे 25,130 का लेवल डाला था। और मैंने बताया जैसे भी इसको ब्रेक करता है और रेड कैंडल बनती, तो आप लोग पी की एंट्री ले लेना और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ मैंने बताई थी, किसके बेस पे बताई देखो दोस्तों, समझना आप। यहाँ से सेलिंग हुई, यहाँ पर रिटेलर घुसा हुआ, इसको ये साफ कर दिया मार्केट ने, इसने साफ कर दी ना मार्केट ने, तो अब मार्केट क्या करेगा, नीचे ही आएगा, क्योंकि वो सेलर को साफ करके आया है इस वजह से, ठीक है। मार्केट पूरा नीचे आ गया। अब ये क्या कहते हैं, ये यहाँ पे थोड़े से रिटेलर बचे थे, ये रिटेलर देखो, इन रिटेलर के भी बिल्कुल टॉप पे खुला है, इन रिटेलर का भी खेल खत्म करके तो सेलिंग बची थी। जब मार्केट साथ के साथ रिटेलर को साफ करके आता है तो मार्केट एक डायरेक्शन में चल सकता है दोस्तों। अगर इनको साफ नहीं करता, वन एक तरफा गिरा वहीं पे खत्म हो जाए, तो उसमें बाइंग आने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है, जैसे कि ये हुआ है। ये क्या देखो, एक तरफा गिर गया, एक तरफा गिर गया, तो इसमें डार्क समझ में आ रहा है आपको, इसमें सेलर बैठे हैं, ठीक है। इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको डार्क, इसमें सेलर बहुत ज़्यादा है, सेलर बहुत ज़्यादा है, तो हमको क्या करनी पड़ेगी, बाइंग। 90% ये चांस है कि बाइंग होनी चाहिए मंडे को यहाँ पर, ठीक है। अब चीज़ देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, बाइंग होगी तो क्या कंडीशन रहेगी, सेलिंग होगी तो क्या कंडीशन रहेगी दोस्तों, ये सारी चीज़ अपन लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। अब आप समझने की कोशिश न करना, दोबारा समझाता हूँ। यहाँ सेलर है, यहाँ पर रिटेलर घुसा हुआ, ऑपरेटर यहाँ बैठा हुआ, ठीक है। ये ब्रेकआउट हुआ तो रिटेलर घुसा हुआ, फिर दोबारा से ब्रेकआउट हुआ तो रिटेलर घुसा हुआ, तो ये दो दो रिटेलर है ना, रिटेलर सेलर, ये प्रॉफिट में बैठे हैं। रिटेलर सेलर क्या बैठे हैं, प्रॉफिट में। और जब ये प्रॉफिट में बैठे हैं तो मार्केट इनका प्रॉफिट को हजम नहीं करेगा दोस्तों, मतलब इनको निकाल देगा। आप कंडीशन देखते हैं कैसे का रखनी है आपको। अब देखना, कुछ बायर यहाँ से घुसे हैं ना, लेकिन यहाँ पे बायर हमेशा देखना ऑपरेटर वाला बायर बैठा है, इसमें रिटेलर वायर अभी घुस ही नहीं पाया, किसी चीज़ का ब्रेकआउट होता है तब घुसते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं घुसा घुसा हुआ तो उसको मार्केट ने ये देखो बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब मार्केट में समझते हैं यहाँ बाइंग हो गई या सेलिंग हो गई। देखो, अगर मार्केट यहीं खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है और इसमें डायरेक्ट रेड कैंडल आती है, तो मार्केट यहीं साइडवेज होकर ऊपर चला जाना चाहिए। और मैं आपको क्या बताता हूँ, जो मेरा ये लेवल डला है, इससे केवल 10-15 पॉइंट नीचे आए आप लोग ट्रेड ले लो, ठीक है। लेकिन कैसे, सी की टेल लेनी है, मेरे हमेशा उल्टा सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ से सी की टेल लेनी है, जैसे इसका ब्रेकआउट मिलेगा 10-15 पॉइंट नीचे जाए, आप लोग कॉल की एंट्री ले लो और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते हो दोस्तों। एक तो ये कंडीशन हो गई। अब बाइंग क्यों होनी है मैंने बता दिया, सेलर प्रॉफिट में बैठे डायरेक्ट, आपको ये समझ में आ रहा हो। अगर मार्केट यहीं कहीं खुलता और फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनाता है, समझ रहे हो, यहीं कहीं खुलता फर्स्ट ग्रीन कैंडल, तो फिर मार्केट बैक नहीं आएगा, समझ रहे हो। मार्केट क्या करेगा, बैक नहीं आएगा, अपने लो को ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट सीधे 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 ऊपर चलता रहेगा, समझ रहे हो। मार्केट क्या करेगा, सीधे सीधे ऊपर चलता रहेगा, ठीक है। तो मेरा क्या बताना है यहाँ पर, जैसे बड़ा मोमेंटम हुआ है, आप भले ही मार्केट ऊपर जाए, आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट हो, थोड़ा ठीक ठाक, ऐसा ही नहीं कि बैठे ही रहना है, ठीक है। अपना प्रॉफिट बुक कर लो, एकदम से नीचे मार के फिर ऊपर जाएगा, ऐसे ड्रामा कर करके जाएगा, तो उसमें आपका लॉस भी हो सकता है। ऑप्शन बाइंग की बात है दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि यहाँ से ऐसे करके दो तरीके से बाइंग करनी है। अगर तीसरी कंडीशन, अगर ये मार्केट कैसे भी गैप डाउन खुल गया, समझ रहे हो, इस कंडीशन को जरूर समझना आप लोग। मार्केट कैसे भी अगर गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुल गया, तो फिर क्या होगा, जो बैक चार्ट होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। ये जो चार्ट है, इस चार्ट के बिहाफ पे हम कुछ ट्रेड नहीं कर सकते। हम जो ट्रेड करेंगे वो पीछे वाले चार्ट पर कर सकते हैं, लेकिन पीछे वाले चार्ट का मार्केट हिसाब करके आता है बराबर, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन लोग बहुत कम बनाते हैं, साल की, 6 साल की, 3 महीने की, तो ठीक है, तो पीछे का हिसाब किताब बहुत कम रह जाता है। तो फिर यहाँ पर ट्रेड कैसे करनी है, अब आप लोगों को क्वेश्चन हो चाहिए, तो सर ये तो बताओ हमें यहाँ पर ट्रेड कैसे करनी है।
फिर हमें ट्रेड करनी है यहाँ का जो गैप डाउन खुल जाएगा तो उसके बाद हमें खुद के चार्ट को देख के ट्रेड करनी है, जो नया चार्ट बनेगा उसी में ट्रेड देख के करनी है। अब मार्केट गैप डाउन खुल जाए, अब डायरेक्ट फर्स्ट कैंडल रेड बना रहा फिर तो नीचे चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मार्केट यहाँ कहीं डायरेक्ट खुलता है और ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर आप लोग वेट कर लेना, ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर थोड़े बहुत छोटी छोटी कैंडल बनाएगा, रिटेल ऑपरेटर पे घुसवाएगा वहाँ पे, फिर रिटेलर जैसे ही ब्रेकआउट देगा वैसे ही मार्केट पलट जाएगा दोस्तों। आए समझे, मैंने जैसे बताया नीचे खुला और फिर ऊपर ब्रेकआउट देगा और वैसे ही मार्केट पलट जाएगा। देखो ऐसा हुआ, कई बार हुआ है, ये तो होता ही रहता है, क्योंकि मुझे तो पता है इन चीज़ों का, तो मैं आपको समझा देता हूँ कहाँ पर हुआ है ऐसा। देखो ये हुआ है कि नहीं हुआ है, देखो अब मार्केट समझना इस चीज़ को। मार्केट ये गैप डाउन खुला है, मतलब ये ऐसा करने के बाद मार्केट खुला है गैप डाउन, गैप डाउन खुलने के बाद देखो ये यहाँ पर मैंने क्या बताया, ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनी, इसका ब्रेकआउट जैसे किया है इसने, तो बस सब लोगों ने कॉल की एंट्री ले ली होगी, जैसे ब्रेकआउट करते हैं और कॉल की एंट्री ली होगी वैसे ही मार्केट क्या करा है, तड़ाम से गिर गया दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ती हैं ना। बायर सेलर की पोजीशन मैं समझता हूँ, यहाँ पर सेलर बैठा हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर ऑपरेटर सेलर आया हुआ, ठीक है, इनको बराबर करके निकाल दिया। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये थोड़ी ना समझ में आ रहा है कि बाइंग करनी है सेलिंग, अरे यहाँ कहीं खुलता तो फिर हमें यहाँ पे दूसरा सिस्टम रखते, फिर इनको देख के काम करते, ये सेलर हैं ये बायर है, इनको देख के काम करना पड़ा। और वो गैप डाउन खुला है, फिर ये चार्ट हमारा कोई काम का नहीं है दोस्तों, ठीक है। फिर हम जो मार्केट में लाइव चार्ट चलता उसको, और ये सब चीज़ आपको मैं कोचिंग में, अपनी जो कोचिंग है उसमें आप कोर्स ज्वाइन करो, उसमें मैं पूरा समझाऊंगा आपको बाकायदा, ये सब चीज़ समझाऊंगा। ये ब्रेकआउट क्यों होता है, जब चार्ट पीछे का नहीं रहता है तो ये इसमें ट्रेड कैसे करनी है और कितना बड़ा प्लान करना है, ये सब चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अब देख सुनना है यहाँ पर, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है फिर ऐसे करके ऊपर आता है, मैंने बताया ग्रीन कैंडल देके उल्टा ब्रेकआउट करके आपको पोजीशन दिला के नीचे भाग जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको बड़ा मोमेंटम मिलेगा, फिर ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। उसमें क्या हुआ, बड़ा मोमेंटम होगा दोस्तों, ठीक है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब एकदम गैप डाउन खुलता है तो फिर क्या पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो धीमे धीमे भागते हैं, इस वजह से मार्केट धीमे 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 नीचे जाता है, एकदम नीचे नहीं जा पाता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं कोचिंग में आपको सब चीज़ पढ़ाऊंगा कि मार्केट धीमे धीमे नीचे क्यों जाता है, या फिर एकदम तेज नीचे क्यों जाता है, बहुत तेज ऊपर जाता है या बहुत धीमे धीमे ऊपर जाता है, ये सब चीज़ मैं आपको क्लास में समझाऊंगा दोस्तों। ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए और समझ सकते हैं दोस्तों। आप देखो बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की, है ना। ग्लोबल मार्केट लोग अब क्या कह रहे हैं, क्या चल रहा है, ये सब चीज़ अपन लोग देख लेते हैं ना। क्योंकि ग्लोबल मार्केट देखना भी जरूरी है भाई। देखो मैं नहीं देखता हूँ लेकिन लोग आप कहते हैं उनके, देखो ग्लोबल मार्केट पूरा नेगेटिव है। देखो ज़्यादातर इंडेक्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 इंडेक्स नेगेटिव है। और ग्रीन कितनी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19, है ना। मतलब ये दोनों बराबर का ही है ना, तो इसमें तो ये दिखा रहा है ना बायर ना सेलर, तो इसके तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ग्लोबल मार्केट से। तो अपने मार्केट जो एनालाइज किया है केवल मार्केट इसी के आधार पर चलेगा, आप लोग इसी से ट्रेड करें। ये अंधविश्वास में ना है कि ग्लोबल मार्केट क्या है, एक तरह का अंधविश्वास है, ठीक है। जो मार्केट में दिख रहा है से बायर सेलर के चार्ट, उसी पे मार्केट काम करता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन की, बिटकॉइन में मार्केट कैसे काम करेगा दोस्तों, ठीक है। बिटकॉइन का मैं आपको दिखा देता हूँ मार्केट में क्या होने वाला है। मार्केट में दोस्तों बिटकॉइन में बड़ा मोमेंटम आने वाला है, वो आपका मोमेंटम कैसे क्या होगा वो मैं आपको समझा दूंगा। तो बड़ा मोमेंटम की बारी चालू भी हो गई है यहाँ से, ठीक है दोस्तों। अब मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट आने वाला, बड़ा मोमेंटम। अब बड़ा मोमेंटम कितना हो सकता है ये पॉसिबल, देखो एकदम तो वन डे के लिए नहीं बता रहा है मैं, 2 3 दिन के लिए बता रहा हूँ आपको, 2 3 दिन के लिए बता रहा हूँ। तो 2 3 दिन के लिए मान के चलो ये बड़ा मूवमेंट है, एकदम भी आ सकता है दोस्तों यहाँ तक, ठीक है। ये कितना है, अब ये मतलब यहाँ पर डायरेक्ट पोजिशन बना सकते हो, कहने मतलब ये है। एक वीडियो थी 6 बजे आएगी दोस्तों, है ना। तो अभी तो 3 4 घंटे हैं, 6 बजने में 4 घंटे हैं, तब तक तो ये यहाँ तक छू चुकी होगी, है ना। तो मैं बस, अब मुझे तो एनालाइज करना है, आप लोगों को सिखाना है, तो बस इसी वजह से मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ लेवल। ये काफ़ी अच्छा खासा निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और
यहाँ तक मान लो 1,19,261 अभी 18 मतलब 1000 पॉइंट आपको कैप्चर मिल जाएंगे। और 1000 पॉइंट 500 पॉइंट क्रिप्टो मार्केट में बहुत होते हैं दोस्तों, ठीक है। मस्त पैसा बनता है क्रिप्टो मार्केट में इतने पॉइंट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इथेरियम की। देखो इथेरियम कहाँ है, दिखाता हूँ आपको मैं। इथेरियम है, देखो दोस्तों इथेरियम के पास काफ़ी गैप है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोमेंटम कर सकता है। डायरेक्ट यहाँ पर बहुत लंबी कैंडल खिंची हुई आपको मिल सकती है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से सीधा सीधा आप 3600 पूरा 120 पॉइंट का 38,000 तक ये छू सकता है जाके, कितना 38,000 तक ये डायरेक्ट छू सकता है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग याद रखें, ठीक है। ये दोनों का एनालाइज करके दे दिया मैंने, इंडियन मार्केट का भी और क्रिप्टो मार्केट का ही। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताओ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों जो भी अपडेट होगी मैं लिटिल ट्रेडिंग अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, नहीं इंस्टाग्राम नहीं सॉरी टेलीग्राम अकाउंट है, तो उसमें हम डाल दिया करेंगे। और आपको कोचिंग ज्वाइन करनी तो आप इंस्टीट्यूट पर जाके विजिट कर सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।